राइट? हाँ सर। ठीक है सर। यस सर। अच्छा तो ओके सर। अभी मुझे बताओ, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट whether YouTube lessons are good or through this it is good. सर गुड सर। सर थ्रू दिस इज गुड सर। नहीं, गुड। स्वरूपा कौन है? स्वरूपा देखो फिर प्रेजेंट कर रही है, कौन है? सर बोथ आर गुड। सर गुड सर। स्वरूपा, सर गुड सर। स्वरूपा नाम का आईडी किसका है? वो फिर प्रेजेंट, मैंने मना किया है ना प्रेजेंट नाउ नहीं करना है। किसका आईडी है स्वरूपा करके? So what I have planned, listen carefully. Are you with me? Yes sir। Yes sir। Yes sir। Yes sir। After every classes, the YouTube classes will be going on as it is. Okay? But that is not official. समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay, now everybody have to unmute the mobile. जितने लोग का भी मोबाइल अनम्यूट है, सॉरी म्यूट कर लो. All of you mute your mobile or laptop. ओके सर। हो गया? Right. So I'm going to start today's session. Still, some of them are joining. Okay, so today we are going to study about angles formed when a transversal cuts two parallel lines. So before going to start the topic, let us revise what are parallel lines. If two lines lie in the same plane and even if they do not intersect, even when they produce indefinitely in both the directions, are called parallel lines. Okay, and transversal line, a straight line which cuts two or more straight lines at distinct points. ये जरूरी नहीं है कि दो लाइन को ही इंटरसेक्ट करने से वो ट्रांसवर्सल होगा. 3 लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर सकता है, 4 लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी टू पैरेलल लाइंस AB पैरेलल टू CD and T is a transversal intersecting at 2 distinct points E and F. बाकी सारे एंगल्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेमिंग कर दिए हैं. नाउ we'll see how many pairs of angles will form with the parallel lines and transversal. Already पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, but not with parallel lines. So सबसे पहले pair of corresponding angles. So corresponding angles कितने pairs होंगे इसमें? 4 pairs. एक angle 1 और एंगल 5 होगा, दूसरा होगा एंगल 6 और एंगल 2, राइट? एंगल 2 और एंगल 6, और थर्ड पेयर होगा एंगल 8 और एंगल 4, एंड द फोर्थ पेयर विल बी एंगल 7 एंड एंगल 3. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस इज दैट दिस पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. द सेकेंड पेयर इज पेयर्स ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स. सो alternate इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? देखो यहाँ पे 3 और 5 है, और सेकेंड पेयर है 4 और 6. सिमिलरली पेयर ऑफ alternate एक्सटीरियर एंगल्स आर 2 और 8, 1 और 7. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. तो कौन कौन से पेयर्स होंगे? 3 और 6 होगा एक पेयर, दूसरा पेयर होगा 4 और 5, और इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा. ओके, नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, one more I would like to tell you about that. This co-interior angles
or sometimes it is also referred as consecutive interior angles or allied angles or co-interior angles. Okay, now next we are going to prove some theorems based on this parallel lines and transversal. लेकिन कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले हम लोग के पास कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कुछ एक्सियम्स होना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन प्रूव द थ्योरम्स. सो इसमें जो हम लोग के पास जो एक्सियम है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. ऑलरेडी 5th चैप्टर में मैं बता चुका हूँ व्हाट इज एक्सियम. द ट्रू स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूफ, वो हमेशा ट्रू रहेगा, उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है. सो इसके दो पार्ट्स है. द फर्स्ट पार्ट इज एक्सियम 6.3. If a transversal cuts two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. And the second part इसका converse है. अगर corresponding angles equal होगा तो lines parallel होंगे, right? So by using these two axioms, अब लोग अगर first axiom use कर रहे हैं तो भी we will write corresponding angles axiom. अगर second वाला use कर रहे हैं तो भी हम लोग reason में ये लिखेंगे corresponding angles axiom. Let us interact with these two. किसी को कुछ पूछना है इसमें? Please raise your hand. I think you have already studied in class 7th also. Archita, any doubt is there? सर एक्चुअली हमें नोट डाउन करना है क्या सर? अभी कुछ नहीं लिखना है. Don't worry. The same video will be already I have uploaded in YouTube channel. उससे तुम लोग नोट्स लिख लेना बाद में. Okay, sir. Okay. So अभी कोई डाउट नहीं है? Yes, sir. राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाले दो एक्सियम्स को लेके विद द हेल्प ऑफ दिस टू एक्सियम्स नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव सम थ्योरम्स. ठीक है. सो फर्स्ट थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल. ये ऑलरेडी तुम लोग सभी लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट करो अपना, नॉइज आ रहा है. जब मैं अनम्यूट करने बोलूंगा तभी करना. ओके. सो ऑलरेडी मैं पिछले बार भी बता चुका हूं कि थ्योरम्स के कितने पार्ट्स होते हैं. गिवन, टू प्रूफ, यदि उसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन, एंड द फोर्थ पार्ट इज डायग्राम. अगर ये चारों करते हैं तो उस टोटल मार्क्स का हाफ वेटेज ये वाला होगा और हाफ वेटेज प्रूफ के लिए होगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू मिस टू ड्रॉ द डायग्राम, मान लो पूरा का पूरा लिख दिया, डायग्राम बनाना भूल गए, तो सीबीएसई के हिसाब से 0 मार्क्स है. सो दैट इज व्हाई द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम ओनली. सो AB इज पैरेलल टू CD. व्हाट इज गिवन? डायग्राम को देख के लिखना है. AB इज पैरेलल टू CD and T is a transversal intersecting at point E and F, right, forming two pairs of alternate interior angles, angle 3 angle 5 or angle 4 angle 6. According to the theorem we have to show that these two angles are equal. तो ये हम लोग को प्रूफ करना है. ओके. सो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, राइट, और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है. वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो इसमें से हम लोग एक तो यूज करेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, राइट. और एंगल 1 और एंगल 5 भी इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 5. वाई? दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल 3 एंड एंगल 5 बोथ आर इक्वल्स टू एंगल 1. दैट मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स लेंगे. ओके. एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. So again angle 4 and angle 6 both are equals to angle 2, so they are equal to each other, hence proved. So this is the first theorem of this section. And theorem 6.1 हम लोग vertically opposite angles वाला already कर चुके हैं. Now let us move towards theorem 6.3. If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. अभी जो थ्योरम पढ़े उसका कन्वर्स है ये. उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? अगर पैरेलल है तो
alternate interior angles equal है. अब यहाँ पर क्या है, parallel alternate interior angles equal दिया हुआ, and we have to show that the lines are parallel. So we'll start with the diagram. Suppose AB and CD are two lines, not parallel, two lines intersecting by transversal T, such that angle 3 is equals to angle 5. Only one pair बोल रहा है, a pair of alternate interior angles. So we'll take it as angle 3 is equals to angle 5. Okay, and what we have to show that AB is parallel to CD. Now here also we don't require any construction. So abhi what is the sum of angle 3 and angle 4? Linear pair, so 180 होगा, right? और हम लोग यहाँ पे और एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल 3 और एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिया क्या हुआ है, व्हाट इज गिवन, एंगल 3 is equals to angle 5. So we'll start with what is given, and the one pair what I told you that angle 3 is equals to angle 1, vertically opposite angle. तो ये दोनों जो है equal है, second equation. Now angle 1 and angle 5 both are equals to angle 3, so that will imply angle 1 is equals to angle 5. But these are corresponding angles. अब हम लोग एक्सियम ऑलरेडी पढ़े कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे. So we conclude that AB is parallel to CD by corresponding angles axiom. So this is the second theorem of this section. Now we'll move towards the third theorem. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये जो एंगल 3 और एंगल 6 का सम है और एंगल 4 और एंगल 5 का सम है वो 180 डिग्री होगा. दैट वी हैव टू शो दैट. ओके, सो दिस इज गिवन, AB is parallel to CD and a transversal T cuts AB at E and CD at F, forming two pairs of consecutive interior angles, angle 3 angle 6, angle 4 angle 5. What we have to prove, angle 3 plus angle 6 is equals to 180 and angle 4 plus angle 5 is equals to 180. राइट, सो फर्स्ट एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज लीनियर पेयर. दिस द सम ऑफ एंगल 3 और एंगल 4. व्हाट इज द सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4? सर आपका साउंड सुनाई नहीं दे रहा है सर. मेरा माइक तो ऑन है, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रहा. नहीं, अगर वॉइस ब्रेक हो रहा होगा तो नेट का इश्यू होगा. मेरा नहीं, मेरा तो वाईफाई में चल रहा है. सबको सुनाई दे रहा है? एक बार अनम्यूट कर लो सब लोग. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. एक मिनट. अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है तो तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम होगा. ओके, अब अनम्यूट कर लो सब लोग. अनम्यूट कर लो. ओके, सो विल टेक इट एज प्लस एंगल 3 एंड एंगल 4. ओके, व्हाई? बाय लीनियर पेयर. नाउ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6. क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. So that means in place of angle 4 we can write angle 6. So therefore angle 3 plus angle 6 is equals to 180 degree. So ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोग का. अब सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ये लीनियर पेयर लेंगे, एंगल 6 और एंगल 5 का. ओके, एंगल 6 plus angle 5 is equals to 180 degree. Why? Linear pair. Now again angle 3 और angle 5 जो है वो इक्वल है, और angle 4 और angle 6 इक्वल है. Why? Alternate interior angle. So same pair we are going to take. Angle 6 is equals to angle 4. Now in place of angle 6 I am going to replace it by angle 4. तो ये हो जाएगा angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree.
सो ये दोनों प्रूफ हो गया. हेंस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो नाउ अब इसका कन्वर्स नेक्स्ट थ्योरम है. अगर दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो लाइंस पैरेलल होगा. If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. So we'll start with the diagram. AB and CD are two lines intersecting by a transversal at 2 points E and F such that angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree. Right? Now what is the sum of angle 1 and angle 4? This is also 180 degree. Linear pair. हम लोग को प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करेंगे इसके साथ में एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट. सो बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों का सम 180 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पे एंगल 4 दोनों साइड में है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं. इसको अगर एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 1 और एंगल 5 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. ओके. सो हम लोग का ये भी थ्योरम हो गया. अब एक और थ्योरम है दूसरे टॉपिक्स का, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस. सो वेरी इजी थ्योरम इज देयर. अगर दो लाइन एक सेम लाइन से पैरेलल है तो वो दोनों अगर दो लाइंस सेम लाइन से पैरेलल है तो वो दोनों भी पैरेलल होंगे एक दूसरे से. लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. सो सबसे पहले डायग्राम ले लेते हैं. यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है. कौन कौन से? L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू N. व्हाट वी हैव टू शो दैट दिस टू आर आल्सो पैरेलल. हम लोग को ये प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? L इज आल्सो पैरेलल टू M. राइट. सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, एक ट्रांसवर्सल बनाएंगे. क्योंकि ट्रांसवर्सल दिया नहीं है, हम लोग को ये ड्रॉ करना है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली. ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल T कटिंग या इंटरसेक्टिंग L, M, N, H, E, F, G रेस्पेक्टिवली. ओके. और उसका नॉर्मल ये वाले एंगल्स का हम लोग नेम कर दिए 1, 2, 3. नाउ वी हैव टू शो दैट L इज पैरेलल टू M. उसके लिए क्या दिखलाना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो विल स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन. तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू N. ओके. सो L और N पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेकेंड पैरेलल लाइन है M और N. सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3. And angle 1 और angle 2, angle 1 और angle 2 both are equals to the same angle, angle 3. So therefore angle 1 is equals to angle 2. But these are corresponding angles. किसके किसके लिए? L और M के लिए. So by corresponding angles axiom, these two lines are parallel. Okay. अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो कोई अनम्यूट करके पूछ सकता है. निमिषा? नो सर, ऑल क्लियर. ओके. फॉर राइटिंग नोट्स है ना, अभी ऑलरेडी मैं उसको प्रीमियर पे रख दिया हूँ वीडियो. आई थिंक वीडियो विल बी प्रीमियरिंग एट 3 को सेट किया हूँ मैं. ठीक है. ओके सर. हाँ सर. अभी मैं थ्योरम्स हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 3 एग्जांपल्स. 3 और 4 पता नहीं कितना है, याद नहीं है मुझे. 3 है शायद. सो एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे. आई थिंक 16 मिनट्स आर लेफ्ट 12:40 के लिए. सो एक एग्जांपल है. इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 गिवन पैरेलल लाइंस, then prove that it is also perpendicular to the other line. That means अगर ये दोनों पैरेलल है M और N, और मान लो दिया हुआ है L is parallel to M, so we have to show that L is also L is perpendicular to M, so we have to show that L is also perpendicular to N.
यही लिखा हुआ है, इफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस देन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अदर लाइन. सो व्हाट इज गिवन? L, M, N are three lines such that M is parallel to N and L is perpendicular to M. And what we have to show that L is perpendicular to N. उसके लिए ये एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. So they are equal to each other and angle 1 is also it is given that it is 90 degree. So angle 2 is also 90 degree. If angle 2 is 90 degree, that means L is perpendicular to N. So this is the very small example. Next question मैं जो बताने जा रहा हूँ, this is very good question. If the bisector of a pair of corresponding angles formed by a transversal with two given lines are parallel, prove that the given lines are parallel. So इसमें ये जो bisector है, bisector parallel दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर पैरेलल दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये दो लाइंस पैरेलल है. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ओके, क्वेश्चन इज क्लियर? क्योंकि इसमें बहुत लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है. बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल दिया हुआ है और लाइंस पैरेलल प्रूफ करना है. ठीक है. सो सबसे पहले व्हाट इज गिवन दैट a PQ, a transversal PQ cuts two lines AB and CD at points E and F respectively. EH and FH are the bisectors of angle PEB, second angle EFD, such that EG is parallel to FE. ये दोनों पैरेलल है, EG और FH पैरेलल है. So if these two are parallel, therefore these two angles are equal. कौन कौन सा एंगल होगा? ये वाला जो एंगल है. Whether my cursor is visible to all of you? कोई एक अनम्यूट करके बताओ. Yes sir. Okay, Yes sir. fine, fine, Yes sir. fine, fine. एक को बोला हूँ मैं, सब लोग अनम्यूट कर रहे हैं. These two angles are equal. Yes sir. These two angles are equal. Why? Corresponding angles. Okay. Now ये दोनों भी इक्वल होगा. Why? Why these two are equal? क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं. दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. और एंगल GEB इज इक्वल टू एंगल HFD. सो इसका 2 टाइम्स भी इक्वल होगा. 2 टाइम्स मतलब पूरा फुल एंगल आ गया, एंगल PEB और एंगल EFD. राइट, ये दोनों एंगल्स को हम लोग ऐड करेंगे, 2 टाइम्स मिलेगा. ओके, वेदर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तुम लोग एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लो. अनम्यूट कर. Yes sir. ओके. Yes sir. Right. Now keep quiet. Now keep quiet. Yes sir. Yes sir. Now keep quiet. Yes sir. अभी क्वेश्चन में ये दोनों बाइसेक्टर दिया है, दैट मीन्स ये वाला एंगल का 2 टाइम्स फुल एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल का भी टाइम फुल 2 टाइम्स में फुल एंगल हो जाएगा. But these two are corresponding angles. ये जो एंगल PEB है और EFD है, corresponding angles है. So if corresponding angles are equal, the lines are parallel. Okay, by corresponding angles. बाप रे, इतना नॉइज आ रहा है. किसका मोबाइल से आ रहा है इतना नॉइज? ओके, एक काम करो, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है. अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट. प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट्स. Does anybody want to ask anything? सर ये 2 एंगल वाला समझा सकते हो सर? क्या चीज? 2 angles you have added, no sir. हाँ. Can you again explain that? 2 angles added are. अभी वाले No sir. क्वेश्चन. Yes sir. Okay, I will repeat once again. You all of you mute and you only unmute. Okay. जो डाउट पूछा है वही बस अनम्यूट रहेगा, बाकी सभी लोग म्यूट में रखो.
Who asked this question? Raise your hand. Sir, I'm Kavya, sir. कहाँ पे? स्क्रीन में था ही नहीं है. Sir, I have off my video. हाँ? I have turned off my video, sir. टर्न ऑन करो. ठीक है सर. अच्छा, ये काव्या वर्मा. Yes, sir. ओके. अभी जो क्वेश्चन में जो समझा रहा तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो. Okay, sir. I think after this step you want to repeat once again, right? Okay, yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी ये तो समझ में आ गया ना, ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Yes, sir. अभी ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट? Yes, sir. तो ये वाला जो एंगल है इसके प्लेस में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और इस एंगल के प्लेस में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि FH is a bisector of this angle and EG is the bisector of this angle. Okay, sir. ये चीज समझ में आया? Yes, sir. So this will implies angle GEB is equals to angle HFD. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स करेंगे. 2 टाइम्स मतलब फुल एंगल हो गया. Yes, sir. और इसका भी 2 टाइम्स मतलब फुल एंगल हो गया. ठीक है. और दूसरे Yes, तरीके sir. से ये बोल सकते हैं कि ये जो GEB है ये फुल एंगल का हाफ है, और HFD जो है फुल एंगल का हाफ है. Okay, sir. क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना. हाँ, sir. So angle PEB is equals to angle EFD. But what is angle PEB? And these two angles, what about these two angles? These are all corresponding angles. Okay, sir. So corresponding angles equal हो गया. That means AB is parallel to CD. वो next slide में था. By corresponding angles axiom. Okay, sir. अभी clear है? Yes, sir. Okay, fine. So हम लोग अभी unmute कर लो. Next example देखते हैं. Yes, sir. If two parallel lines, हाँ? और कोई है? If any doubts is there, कोई पूछ रहा था कुछ? Okay, so we'll continue with the example. If two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisectors of any pair of alternate interior angles are parallel. So पहले ये डायग्राम बना लेते हैं. अभी यहाँ पर AB parallel to CD दिया हुआ है and T is the transversal. तो इन ये जो पेयर है alternate interior angles का, इसका जो बाइसेक्टर है ये दोनों पैरेलल है, प्रूफ करना है. That means EG parallel to FH. Okay, so what is given? AB is parallel to CD and T is a transversal intersecting AB at E and CD at F. EG and FH are the bisectors of these two angles, AEF और दूसरा है EFD. हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये दोनों पैरेलल है. So सबसे पहले, since AB is parallel to CD and T is a transversal, these two angles are equal, alternate interior angles. ये दोनों इक्वल है. अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हाफ कर लेंगे. सर कृष्णकांत सर, मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास में हूँ, काट रहा हूँ मैं. अभी बीच में फोन कर देते हैं. टाइम टेबल ऑलरेडी डिस्प्लेड इन द. ओके, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हाफ करेंगे. सो अभी जैसे मैंने बताया था, काव्या का डाउट था, ये अगर बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा, और ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा. दैट मीन्स ये इसका हाफ ये वाला एंगल होगा और इसका हाफ ये वाला एंगल होगा. वी कैन राइट दिस टू एंगल्स, बट हम लोग अभी ये वाले दोनों एंगल्स लिख रहे हैं. सो एंगल GEF is equals to angle EFH, but these are alternate interior angles for these two lines. So EG is parallel to FH. अभी पिछले थ्योरम हम लोग पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगे. ओके, सो यहाँ तक आज का क्लास था. अभी किसी को कोई डाउट है तो
you raise your hand and ask your question. सर लास्ट क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया. कौन पूछ रहा है? रिचा अनाज. कहाँ पर हो? Where are you? अमित अनाज वाला. तुम्हारा वीडियो ऑफ है क्या? सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है. ओके फाइन. हाँ सर ऑन नहीं हो रहा है. ओके लीव इट. बट बाकी सब लोग म्यूट में रखो एंड यू विल कीप अनम्यूट. ओके ओके सर. व्हाट इज योर नेम? रिचा अनाज वाला. अच्छा इसमें अमित करके है. ओके फाइन. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अभी ठीक है. केवल तुम आंसर दोगे मैं जो पूछ रहा हूँ. राइट? इसमें AB is parallel to CD Okay. दिया हुआ है and T is a transversal. तो these two angles are equal. Yes, Angle sir. AEF, alternate interior angles. EFD. Are you able to recognize the alternate interior Yes. angles? Yes sir. बताओ. Alternate interior angles हैं AE मतलब AEF AEF. angle AEF and angle DFE. Okay. और EFD. So ये दोनों इक्वल होगा ना? Yes. Yes sir. क्योंकि पैरेलल दिया हुआ AB पैरेलल टू CD. अब इसका हाफ भी Yes, इक्वल sir. होगा. दोनों इक्वल Yes, है ना? sir. इक्वल्स का हाफ करेंगे तो इक्वल ही होगा. अब Yes sir. अब ये बाइसेक्टर दिया हुआ है ना. EG इज द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है. Yes. मेरा कर्सर दिख रहा है ना माउस का? Yes sir. मतलब ये वाला भी एंगल फुल एंगल का हाफ है और ये वाला एंगल भी फुल एंगल का हाफ है. क्लियर? Okay sir. सिमिलरली हाँ, इधर sir. भी जो दूसरा साइड है, दिस एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ फुल एंगल. दिस एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ फुल एंगल. Okay sir. तो हम लोग को जो जरूरत है वही एंगल लिखेंगे. जैसे वो इसमें हम लोग को जरूरत है ये वाला एंगल, तो GEF, और इसमें जो जरूरत है हम लोग को EFH. दैट एंगल वी विल राइट. Okay sir. बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ध्यान से देखो ये दोनों लाइंस का ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. दिख रहा है? हाँ sir. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? Yes sir. So if alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. Okay sir. Clear? Yes sir. अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? Thank you sir. No sir. नहीं sir. Sure. No sir. No sir. No sir. नहीं sir, no sir. No sir. No sir. अच्छा, अच्छा एक मिनट थोड़ा. No sir. अभी वीकली केवल 2 ही क्लास है टाइम टेबल के हिसाब से. देखियो, have you gone through the timetable? For every subject, only 2 classes are there. Yes sir. So how will you plan? अभी जो बाकी दिन में क्या करोगे तुम लोग? अभी आज तो इस हफ्ते का मैथ्स क्लास हो गया. Now 5 days are there. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days. 4 days के बाद है मैथ्स क्लास नेक्स्ट. So what you will do? Sir will practice or revision. Sir will practice sir. Sir will practice sir. Sir will practice textbook questions. Yes sir. So हम लोग काफी आगे हैं. 5.5 chapters over. And the most important thing is that कभी भी किसी भी टाइम पे तुम लोग कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. अभी हाउ? By watching videos which are uploaded in the YouTube. Yes. So we can. अभी किसी को कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है, फिर से समझना है, तो फिर से वो वीडियो देख सकते हो तुम लोग. So that is the advantage of YouTube channel. Yes sir. ठीक है? Yes sir. So wind up करें अभी. कितने लोग ज्वाइन करेंगे प्रीमियरिंग में अभी? How many of you join?
3 बजे 3 Sir, I'll join. अभी नहीं 3 बजे है। Sir, me too. Sir, I will join, sir. ओके तो तुम लोग एक काम करना, I will join, sir. Sir, I will join. you will try to but not Sir, I will officially, join. that is not officially, let me clear. I will join. बाद में तुम्हारे पेरेंट्स पता चल रहा है, बोल रहे हैं कि सर 2-2 घंटे अलग अलग टाइम पे पढ़ा रहे हैं करके। अभी जो मैं तुम लोग को जो दिखलाया हूँ that will be in the form of video, the same thing. Okay, Okay, sir. Okay, sir. so I am going to wind up this session Okay, now. sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, Okay, sir. Okay, sir. सब लोग एग्जिट हो जाओ एक एक। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. All of you exit one by one. तुम लोग के जाने के बाद ही मैं जाऊंगा। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Bye, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank Okay, you, bye, sir. bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.